का प्रवचन। बहुत ही बढ़िया आचरण और व्यवहार में अंतर आचार्य जी ने बहुत ही बढ़िया बताया है। तो अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रातःकाल प्रार्थना स्तुति के बाद जो गीता भवन से प्रसारित प्रवचन की, जो दिनांक 30/11/1994 का था, विराट नगर नेपाल। विषय है भगवान से अपनापन। परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं, नास्तिक जो है वो नहीं करते। और जो भगवान को मानते हैं उनमें भी कई भेद हैं, कुछ साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव, द्विभुज, चतुर्भुज, कृष्ण, राम, तो ऐसे अलग अलग हैं। लेकिन परमात्मा संपूर्ण देश काल परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, घटना सब में समान रूप से, परिपूर्ण रूप से है। हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने वेदों में, शास्त्रों में ये बात आई है कि ये परमात्मा है। संत महात्माओं ने शोध किया है कि परमात्मा है। तो हमें एक तो केवल ये मान लेना है, स्वीकार करना है कि भगवान सब जगह है, परिपूर्ण। तो ये बात ऐसे हमारे होनी चाहिए जैसे हमारा नाम है। हमारा नाम हमें कब भी पूछे, हमें इसकी माला नहीं फेरनी पड़ती, कोई भी पूछ ले तो हमें नाम याद रहता है। हमारी जाति भी हमें याद रहती है। हमारे जो संबंध है, माँ का, बेटे का, भाई का, पति पत्नी, ये भी हमें याद रहता है। विवाह याद रहता है, कोई पूछ ले विवाह हो गया कि मेरा तो हो गया। वैसे ही हमें ये बात पक्की करनी चाहिए कि हम के भगवान जो है वो हैं और हमारे हैं, परमात्मा है और वो हमारे मेरे हैं। ऐसे पक्का भीतर से ये मान ले तो फिर ये बदलता नहीं है। ये जो शरीर के, ये जो सांसारिक संबंध तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो संबंध है परमात्मा का, वो तो जन्म जन्म का है, वो तो बदलता ही नहीं है। और ये संतों ने कह दिया, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हमें उसको मान ले तो फिर अनुभव भी हो जाएगा कि वास्तव में हम भगवान हैं और हमारे हैं। क्योंकि भगवान हमें छोड़ते ही नहीं, किसी भी योनि में चले जाएं, कहीं नरकों में जाएं, स्वर्ग में जाएं, भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। तो ऐसा परमात्मा को है और अपना मान लें तो फिर हम निर्भय हो जाएंगे। दृष्टांत देते हैं स्वामी जी कि हम रात को यदि मान लो लाठी साथ में हो तो डर कम लगता है, कहीं जाना है, कोई कुत्ता वगैरह है तो डर नहीं लगता। और जो टॉर्च हो तो भी कम समय लगता है, अंधेरा टॉर्च से जो है, लालटेन या टॉर्च हो तो भय कम लगता है। कोई आदमी साथ हो, दूसरा दो आदमी साथ चले तो भी डर नहीं लगता। तो ऐसे इन चीजों से ही डर कम होता है। तो ये परमात्मा जो हरदम हमारे साथ है, ये बात हमें दृढ़ता से मान लें तो हम निर्भय हो सकते हैं। जैसे प्रहलाद जी निर्भय थे, कोई डर नहीं था उनको। उनका विश्वास दृढ़ था कि परमात्मा है और मेरे हैं। तो वो कहीं कितने भी यातनाएं दी गई, कभी भी भय नहीं लगा प्रहलाद जी को। तो परमात्मा सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है सुई जितनी भी जहाँ परमात्मा न हो। तो एक कवि ने कहा है, रसना से रटबो करे, आठों पहर अभंग, रामदास उस संत का, राम न छोड़े संग। रसना मानी जिह्वा से, जिह्वा से 24 घंटे भगवान का नाम लेता रहे, भगवान को याद करता रहे, तो भगवान उसको कैसे छोड़ सकते हैं। रामदास जी कह रहे हैं हमेशा उसके साथ रहते। साथ तो सबके हैं, लेकिन जो याद करते हैं उनको ये
पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भगवान है, तो वो निर्भय हो जाता है। तो भगवान साथ छोड़ते ही नहीं है। तो डाकू को ऐसा स्वामी जी ने किया कि एक अकेला आदमी जो कि नाम जप पर विश्वास था, डाकू डर गए उससे, क्योंकि वो डाकू से डरा नहीं, तो डाकू समझे कि क्या बात है, इसमें कोई विशेष कोई है, इसके पास शक्ति है। तो उसको पता था, उसको व्यक्ति को, कि नाम जप का जो मेरे पास शक्ति है, मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो ऐसे भगवान पर दृढ़ विश्वास कर ले, तो स्वामी जी कहते हैं हम निर्भय हो जाएंगे, निशोक, निश्चिंत और निशंक। कोई भय नहीं रहेगा, न कोई दुख, न कोई चिंता, न कोई संदेह। और ये कैसे होगा? भगवान को अपना मानने का स्वामी जी अब तरीका बता रहे, उपाय। भगवान में अपनापन, अपनापन भगवान में हो जाए तो फिर प्रेम हो जाएगा। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, कोई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुम आज। भगवान का होकर के, अपनापन मान करके, और फिर भगवान को नाम जप करें, भगवान को याद करें, तो आज, आज नहीं, अभी अभी सब पाप, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अपना कैसे माने, भगवान का कैसे हो? उसके लिए भगवान से कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। भगवान को गुरु मान लें, भगवान को पिता मान लें, माँ मान लें, बेटा मान लें, शिष्य मान लें, गुरु मान लें, कोई भी संबंध भगवान, जैसा संबंध हम मानेंगे वैसा ही भगवान स्वीकार करेंगे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते, तांस तथैव भजाम्य हम। एक संत का, भक्त का उदाहरण दिया स्वामी जी ने, कि मेरा कन्हैया भोला है, छोटा है, ऐसे वो पुत्रवत मानते थे भगवान को। एक अपने को शिष्य मानता था कोई भगवान को। भगवान ने कहा, भगवान को कहते भाई तुम मेरा चेला है क्या? हाँ महाराज, मैं चेला हूँ। आप मेरे गुरु हो? हाँ, मैं आपका गुरु हूँ। तो ऐसे भगवान, तुम, आप मेरे बेटे हो? क्या? हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। तो वैसा ही भगवान मानते हैं। जैसे एक पल उदाहरण दिया कि एक शिष्य मानता था एक संत, और उसको माला अपनी पहनी हुई पहनाता था, और उसने प्रमाणित कर दिया कि भगवान, लोग कहा ऐसा क्या कर रहे हो? तो भगवान खुद का जो है झुक करके माला उसकी पहनते थे। उसका भाव था। स्वामी जी दृष्टांत देते हैं, प्रयागदास जी महाराज अयोध्या में जो सीता जी को बहन मानते हैं, और कहते हैं कि सीता जी बड़ी भोली है, जंगल में चली गई और इतना आराम छोड़ करके, मेरी बहन भोली है। तो सीता जी को बड़ी बहन मानते हैं वो, और राम जी को अपना बहनोई मानते हैं। तो कहते हैं स्वामी जी कि राम जी भी उसको जीकारा देते हैं, भाई अपनी पत्नी का भाई है। और बच्चे सब उसको मामा जी कहते हैं अयोध्या के। उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, और वो भगवान की कथा कहता है। तो ऐसे ही मीराबाई का ये जो स्वरूप है, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई। पति का संबंध कर लिया मीराबाई ने, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान को ही अपना पति मान लिया। प्रभु मेरे हैं, ऐसा मान ले, वो सब कर ममता ताक बटोरी। सारी जो ममता कर रखी है संसार से, वो सब भगवान को अर्पित कर दे। सेवा सबकी करो, पर मेरापन किसी से मत रखो। केवल सेवा के लिए सब अपने हैं, बाकी हमें कुछ नहीं लेना किसी से। हमें जो संबंध है वो केवल भगवान का है। स्वांग सब करना है व्यवहार में। जहां मेरा मान लिया, संसार के किसी भी संबंध कर जोड़ लिया, तो वहां हम फंस जाएंगे, बंधन में पड़ जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया स्वामी जी ने, मकान, अपार अपना मकान मान लिया। अब मान लो जो अपना मकान है सड़क पर है, और
अब कोई मास्टर प्लान आ रहा है तो सब चौड़ी सड़क करने के लिए मकानों को तोड़ेंगे, तो और भी मकान टूटेंगे, लेकिन जो अपना मकान टूटेगा उसका हमें ज्यादा दुख होगा, क्योंकि उसमें हमारा राग है, मेरापन मान लिया उस मकान में। तो अपना मन नहीं मानेंगे किसी से भी, कोई संपत्ति हो, संबंधी हो, व्यक्ति हो, तो फिर सारे दुख मिट जाएंगे। जैसे साधु हैं, वो परिवार छोड़ देते हैं तो उसमें अपनापन नहीं रहता, घर में चाहे कोई मरो कोई जन्मो, उसमें कोई मतलब नहीं, सालों तक पत्र भी नहीं आता, याद ही नहीं करते। तो ऐसे ही हमें अपनापन से दूर होना है। स्वामी जी एक वो बोलते हैं पद मीरा का, मीरा जाई मेड़ तय परणाई चित्तौड़, राम भजन रे कारण सकल सृष्टि सिर मोड़। न पीवर से न ससुराल से भगवान के भजन के कारण सारे संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। सकल सृष्टि सिर मोड़ जगत में सारे जानी, आगे भई अनेक फेर बायों ने रानी। जनरी तो सगराम कहे ठीक न कोई ठोड़, मीरा जननी मेड़ तय परणाई चित्तौड़। तो ऐसा मान करके और अपना भगवान से ही नाता जोड़े। एक सेठ का दृष्टांत बताया, कोई भक्त था, सेठ था ऐसा, तो उसके पास कोई साधु आए कि भाई ये सेठ बड़ा भक्त है, इसे मिलने, उसकी जांच करने के लिए। तो उसे पूछा, बाहर खड़ा था, कि ये घर किसका है? कि ठाकुर जी का। फिर पूछा आपने, ये बच्चे किसके हैं? ठाकुर जी के। ये औरत किसकी है? ठाकुर जी की। फिर अंदर गए, भगवान का जो मंदिर था उसमें कहा कि ये किसका है मंदिर? ठाकुर जी का। ये चांदी सोने के आभूषण भगवान के किसके? ठाकुर जी के। फिर ठाकुर जी के लिए पूछा, ये किसके? ये मेरे हैं। ऐसे सब ठाकुर जी का मान करके केवल ठाकुर जी को अपना मान लो। माँ को सब बालक माँ कह सकते हैं। ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान ने कह दिया कि जारे मेरे ही अंश हैं। तो भगवान ने खुद कर लिया, आधा काम तो पहले से ही हुआ है। तो अपने को स्वीकार करना है कि हाँ महाराज, हाँ भगवान में आपका भगत। कहीं भी जाए भगवान 10 दिशाओं में है, 10 दिशाएं, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण, ये 10 दिशाओं में सब जगह भगवान। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया शर्मा जी। हाँ, पाठ का समय हो गया है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप 5 श्लोक गीता जी के जो नित्य पठनीय 5 श्लोक। नारायण नारायण, मैं बोलूं क्या? 5 श्लोक। हाँ, बोलिए। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण।